अगर आप शुड को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने रोज़ाना के जुमलों में, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि शुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए, तो आज का टॉपिक सिर्फ आपके लिए मैं लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम शुड का इस्तेमाल कब और कहाँ करेंगे और शुड की आइडेंटिटीज़ क्या होनी चाहिए कि जुमले के आखिर में हम कैसे पहचानेंगे कि हमें शुड लगाना चाहिए। तो आज का टॉपिक इसी हवाले से है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कि शुड का इस्तेमाल जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। उसमें मोस्टली ये होता है कि आपके जुमले के आखिर में चाहिए जैसे अल्फाज आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब जो जुमले के आखिर में चाहिए जैसे अल्फाज जब भी आएंगे तो ज़्यादातर हम एडवाइस की बात कर रहे होते हैं या सजेशन की। जैसे कि पहला जुमला देखिए, चिल्ड्रन शुड नॉट टेल अ लाई, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बच्चों को झूठ बोलना नहीं चाहिए। अब ये जो जुमला है इसमें जुमले के आखिर में चाहिए आ रहा है, तो हमने यहाँ से पहली बात है पहचान लिया कि हमें शुड लगाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, अच्छा दूसरा जुमला भी देखिए, आपको उसे कॉल करनी चाहिए। यू शुड कॉल हिम, आपको उसे कॉल करनी चाहिए। यू शुड कॉल हिम। अब यहाँ भी जुमले के आखिर में चाहिए आ रहा था, तो आपने पहचान लिया कि यहाँ मुझे शुड लगाना चाहिए, तो हमने यहाँ शुड लगा दिया। आपको उसे कॉल करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं आप शुड के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब शुड का तो हमें पता लग गया कि हमने कब लगाना है, लेकिन शुड हैव कब लगाएंगे, साथ थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे। तो उसकी खासियत ये है कि जुमलों के आखिर में कैसे अल्फाज आ जाएंगे, चाहिए के साथ था, थी, थे वगैरह आ जाएगा, मतलब शुड का पास्ट बन जाएगा। अब पहला जुमला आप देख सकते हैं, दे शुड हैव टोल्ड मी बिफोर। इसका मतलब है उर्दू में उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड मी बिफोर। अब इसमें थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है कि मतलब एक काम नहीं हुआ तो उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, नंबर 2 देखिए, यू शुड हैव टेकन द क्लास। आपको क्लास लेनी चाहिए थी, मतलब क्लास नहीं ली, अब थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है कि यू शुड हैव टेकन द क्लास और पास्ट की बात है, तो इसलिए हमने शुड हैव लगा दिया साथ थर्ड फॉर्म। तो शुड का पास्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं शुड के पैसिव की कि हम शुड का पैसिव कब बनाएंगे। शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब शुड का पैसिव बनेगा तो हमने क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मिसाल के तौर पे आप देखिए, गुड मार्क्स शुड बी ऑब्टेन्ड। अच्छे नंबर हासिल किए जाने चाहिए। अब यहाँ नंबर हासिल करने वाला कौन है, मौजूद नहीं है, मतलब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है, हमें पैसिव बनाना है और पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट शुरू में लगा दिया, गुड मार्क्स शुड बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमने पैसिव कैसे बनाने हैं कि शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, नंबर 2 एग्जांपल देखिए, ही शुड नॉट बी स्टॉप्ड। उसे रोका जाना नहीं चाहिए। उसे रोका नहीं जाना चाहिए मतलब कि यहाँ रोकने वाला मौजूद नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ क्या लगाना है, पैसिव। ही शुड नॉट बी स्टॉप्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो शुड का पास्ट शुड हैव था, शुड का पैसिव शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो आइए अब चलते हैं लास्ट और शुड के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी आपको मैंने पिछले जो 2 पॉइंट बताए हैं उनका मतलब था कि एक तो पास्ट था जो शुड हैव था और एक था पैसिव शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पैसिव और पास्ट दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा। अब ज़रा मैं आपको जुमलों से समझाता हूँ। द मील शुड हैव बीन ईटन ऑन टाइम। खाना वक्त पर खाया जाना चाहिए था। अब गौर कीजिए, चाहिए था भी आ रहा है जो कि मतलब है पास्ट का जुमला, सही है। उसके बाद खाने वाला कौन है जुमले के अंदर, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, मतलब पैसिव भी है और पास्ट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या लगाना है, शुड हैव बीन। द मील शुड हैव बीन ईटन ऑन टाइम। नंबर 2 जुमला देखिए, द गेस्ट शुड हैव बीन इनवाइटेड। मेहमानों को दावत दी जानी चाहिए थी। अब दावत देने वाला कौन है इधर, मौजूद नहीं है, तो द गेस्ट शुड हैव बीन इनवाइटेड।
मतलब पास्ट भी है और पैसिव भी है। तो इसलिए हमने क्या किया कि शुड भी लगा दिया, हैव भी लगा दिया और बीन के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा दी पैसिव के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्टली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ये था आज का हमारा शुड का टॉपिक, जो मैंने सबसे आसान तरीके से आपको समझाया। क्योंकि अगर आपको मैं उन चीज़ों में फंसा दूं कि सजेशन की बात हो रही है, एडवाइस की हो रही है, तो इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने उर्दू आइडेंटिटीज़ की मदद से आपको सिखाया है, ठीक है, कि ऐसे आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपनी लाइफ में बोलना, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो इंग्लिश बोलते वक्त। तो ये था आज का शुड का टॉपिक। अगर ऐसे टॉपिक और भी चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और टॉपिक्स भी रोज़ाना लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।